वरुण, कहाँ थे तुम? तब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। ऑफिस में भी कॉल किया, वहां भी नहीं थे तुम। ऋचा देखो तो सही, कौन? क्या देखूं? टाइम देखा है तुमने? और ये क्या सड़ा सा थैला लेके घूम रहे हो? वो असल में मैं माँ को लेने चला गया था। अब से माँ हमारे साथ ही रहेगी। वरुण, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम माँ को गांव से यहाँ ले आए। एक बार भी मुझसे पूछना तुमने जरूरी नहीं समझा। और तुम्हारे भाइयों का क्या हुआ? आखिर निकाल दिया ना उन्होंने। क्या बकवास कर रही हो ऋचा तुम ये? देखो वरुण, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि तुम्हारा जब मन आएगा यहाँ ले आओगे किसी को भी। देखो, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, माँ अब हमारे साथ ही रहेगी। वरुण, जितना तुम मुझे खर्चे के लिए देते हो ना, उसमें मेरा तो पूरा पड़ता नहीं है। और ऊपर से वो इतनी बुढ़ी है, कहाँ से आएंगे उनके खाने और दवाई के पैसे? और हाँ, मैं तुम्हें कह देती हूँ, तुम आज ही डिसाइड कर लो कि इस घर में वो रहेंगी या मैं। तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी माँ के साथ? अच्छा तुम सोच भी रही हो? तुम क्या बोल रही हो? मैंने सब सोच समझ के ही बोल रही हूँ। और इन्होंने भी एक बार नहीं सोचा, सीधा मुंह उठा के यहाँ चली आई। बहुत हो गया ऋचा बस तुम्हारा। माँ जी, आप अंदर आइए। माँ, आप सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, तेरे भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मैंने दामाद जी को कॉल किया और ये मुझे यहाँ ले आए। माँ, आपने बहुत अच्छा किया कि वरुण को कॉल करके बुला लिया। आप टेंशन मत लो माँ, आप यहाँ आराम से हमारे साथ रहना। बेटा, सोचकर तो यही आई थी कि अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ आराम से रहूंगी, पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया। क्योंकि जिस बेटी को मैंने इतने प्यार और इतने अच्छे संस्कारों से पाला था, वो बेटी तो मुझे यहाँ नजर ही नहीं आई। जिस घर में माँ बाप की इतनी बेइज्जती हो रही हो, उस घर में रहने से अच्छा है कि मैं सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा कर लूं। नहीं माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया माँ। भला इस गलती की भी कोई माफी होती है? माँ जी छोड़िए आप इन सबको। माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो ऋचा की हो या मेरी। ऋचा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, मेरे भी माँ बाप की वैसे ही इज्जत करेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हमारे साथ ही रहोगे। और माँ, जिस घर में बड़ों का साया नहीं होता ना, वो घर घर कहला ही नहीं सकता। आपके आने से इस घर में रौनक होगी, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी माँ। वरुण, आज जब मम्मी के साथ ये सब हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के लिए इतना बुरा बोलती हूँ तो। वरुण, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसी भूल और बदतमीजी आगे से फिर कभी नहीं करूंगी। मेरी इस हरकत के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहते थे ना कि माँ को घर लेकर आएंगे, मैं कल ही जाकर उन्हें घर लेकर आऊंगी और उनसे भी माफी मांगूंगी और फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। कोई बात नहीं ऋचा, मैं खुश हूं कि तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा है और तुम उसे सुधारना भी चाहती हो। बेटा, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वरुण की माँ भी तुम्हारी माँ है। उनको प्यार और इज्जत देना तुम्हारा फर्ज है। बेटा, वरुण जैसा दामाद और हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। छोड़िए माँ ये सब बातें, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ।